नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित श्रीवास्तव आपके अपने चैनल वन स्टॉप क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मेरे छोटे भाई बहन अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनी के भारत आगमन के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। इतने अच्छे से सभी चीज़ों को समझेंगे कि फिर आपको और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। हम पूरे आधुनिक भारत को बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि हिस्ट्री के अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं तो वो आधुनिक भारत से आए हैं। आधुनिक भारत के सभी क्लास की पीडीएफ आपको दे दी जाएगी और आधुनिक भारत के क्लास की सभी वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आधुनिक भारत की सभी वीडियो मिल सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत और यूरोप से व्यापार होता था। स्थल मार्ग से जो ये व्यापार होता था उस पे 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर ऑटोमन या उस्मानी साम्राज्य का अधिकार हो जाता है। इसको और डिटेल में हम समझते हैं। स्थल मार्ग से व्यापार होता था, मसालों का व्यापार होता था और मसाले, भारत के जो मसाले होते थे बहुत उच्च कोटि के होते थे और यूरोप में जब ये मसाले जाते थे तो इसलिए वहाँ पर इसकी इतनी डिमांड थी कि उस समय तो फ्रिज या वगैरह ये सब नहीं होता था जिससे मीट को प्रिजर्व रख सकें। जो मीट होते थे उनको काफ़ी दिन तक चलाने के लिए इन मसालों का लेप उस पर लगाया जाता था, जिसके वजह से वो मीट काफ़ी दिन तक सुरक्षित रहता था। इसलिए भारत के मसालों की डिमांड ज़्यादा थी। स्थल मार्ग से व्यापार होता रहा। 1453 ईस्वी का समय आता है। कुस्तुनतुनिया नामक स्थान पर ऑटोमन साम्राज्य या उस्मानी साम्राज्य आप कह सकते हैं, इसका अधिकार हो जाता है और उस समय यहाँ से व्यापार, इस स्थल मार्ग से व्यापार करना बंद कर दिया जाता है, जिसके वजह से यूरोप में काफ़ी दिक्कतें आने लगती हैं मसालों को लेकर, व्यापार को लेकर। अब ये होता है कि समुद्री रास्ते से भारत की खोज की जाए। जो पुर्तगाली राजकुमार थे, हेनरी द नेविगेटर, वो सोचते हैं कि किस तरह से भारत की खोज की जाए, समुद्र के रास्ते से भारत की खोज कैसे की जाए। नए व्यापारिक मार्गों की खोज शुरू की जाती है और उस समय यूरोप का पुनर्जागरण शुरू हो गया था या नई नई चीज़ें बनना शुरू हो गई थीं। नौ परिवहन और जहाज रानी के क्षेत्र में विकास, मतलब बड़ी बड़ी जहाज़ें बनने लगी थीं और कुतुबनुमा का आविष्कार, दिशा सूचक यंत्र, जैसे कहाँ उत्तर है, कहाँ दक्षिण है, पूर्व पश्चिम, इसका भी जानकारी होने लगा था उस यंत्र से। और उस समय हेनरी द नेविगेटर सोचते हैं कि किस तरह भारत की खोज की जाए। सबसे पहले बार्थोलोम्यू डियाज भारत की खोज करने के लिए निकलते हैं समुद्री मार्ग से। भारत को ऐसे कोई खोजना नहीं, भारत तो पहले से था, लेकिन समुद्र मार्ग से भारत की खोज करना था। तो वो निकलते हैं और 1487 का समय रहता है। आप जानते हैं कि यहाँ आप देख रहे हैं ये भारत हो जा रहा है और यहाँ पर ऐसे अफ्रीका है। वो यहाँ से यूरोप, यहाँ से निकलते हैं और आते आते यहाँ पर अफ्रीका के एकदम लास्ट छोर पर यहाँ आकर वो रुक जाते हैं। क्या आपसे विवाद या कुछ ऐसा होता है कि वो यहाँ पर रुक जाते हैं और इस जगह का नाम रख दिया जाता है उत्तर मासा या तूफ़ानी अंतरीप या केप ऑफ गुड होप। क्वेश्चन में कोई भी नाम दे सकता है, आप देख सकते हैं उत्तमासा या तूफ़ानी अंतरीप, या इसे कह सकते हैं केप ऑफ गुड होप। अगर ये क्वेश्चन में आया कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, तो बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। अब बार्थोलोम्यू डियाज केप ऑफ गुड होप तक पहुंचते हैं और उसके बाद वहां से फिर रिटर्न चले जाते हैं, क्योंकि भारत कहीं दिखता ही नहीं है और पहली बार कोई भारत को खोजने निकला रहता है, मिलता नहीं है भारत, और वो निराश होकर वहीं से चले जाते हैं। लेकिन इतना रहता है कि हमने केप ऑफ गुड होप तक की जगह तक पहुंच गए हैं, इसके आगे ही कहीं भारत होगा। उसके बाद कोलंबस निकलते हैं भारत की खोज में 1492 ईस्वी में, और निकलते तो हैं भारत की खोज में, लेकिन एक द्वीप से टकरा के वो चले जाते हैं अमेरिका की तरफ। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि ये तो अमेरिका है, और ये हो जाता है कि कोलंबस ने अमेरिका की
खोज की। उसके बाद समय आता है वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा निकलते हैं 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में भारत यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज करते हैं। अभी कैसे पहुंचते हैं वास्को डी गामा, इसके बारे में थोड़ा समझ जाइए। आगे हम और डिटेल से बताएंगे जब पुर्तगाली के बारे में आपको बताएंगे। अभी तो आपको सिर्फ भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन आपको बता रहे हैं, बस जहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आपको आगे हम डिटेल में वास्को डी गामा के बारे में बताएंगे। कितनी बार आया, किसकी सहायता से आया, किसने इसका स्वागत किया, कैसे इसने वहाँ पुर्तगाल जाके व्यापार किया, इसके बारे में पूरा बताएंगे। आगे चलते हैं। यानी भारत की खोज, समुद्री मार्ग से भारत की खोज 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने किया था। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और भी वीडियो मिल सके। अब हम यहाँ से देख लेते हैं जहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है और काफ़ी बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए हमने इसको अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं यहाँ से ज़रूर एक क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इसको ध्यान समझिए। विदेशी कंपनी का आने का क्रम, कौन सी कंपनी भारत में सबसे पहले आई और कौन उसके बाद, और ऐसे क्रम लगाने को आ जाता है कौन से ईस्वी में आई है, इस तरह से प्रश्न पूछता है। जैसे पुर्तगाल कब आया, 1498 ईस्वी में। इसके बाद कौन आते हैं, डच आते हैं। भाई पुर्तगाल जब यहाँ से पैसा कमाने लगते हैं बढ़िया, तो इनके भी दिमाग में आता है कि अरे बाप रे, वहाँ चलते हैं, भारत में पैसा कमाएंगे, बढ़िया व्यापार करेंगे। डच कब आते हैं, 1595 में। फिर अंग्रेज कब आते हैं, 1608 ईस्वी में। और डेनिश 1620 में, और फ्रेंच आते हैं 1668 में। एक क्रम आप देख सकते हैं, ये मिलान करने के लिए आता है। यहाँ से ज़रूर एक क्वेश्चन, अगर यूरोपीय कंपनी का क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है। फिर विदेशी कंपनी की स्थापना क्रम, ऊपर आपने देखा आने का क्रम, यहाँ कब वो कंपनी बनी है, ये चीज़ है। तो यहाँ जैसे तीसरे नंबर पे अंग्रेज भारत आए हैं, यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पे इनकी कंपनी बन गई, डच इसके बाद कंपनी बनाते हैं। तो पुर्तगाल कब अपनी कंपनी स्थापित किए, 1498 में। अंग्रेज ने अपनी कंपनी कब बनाई, 1600 ईस्वी में। डच ने कब बनाई, 1602 ईस्वी में। डेनिश में 1616 में, और फ्रेंच ने 1664 में कंपनी की स्थापना की, अपने कंपनी की स्थापना की। इसके बाद देखिए विदेशी कंपनी के प्रथम यात्री कौन, जब कंपनी बनी तो कौन सा पहला यात्री भारत आया। जैसे पुर्तगाल से कौन आया, वास्को डी गामा। आपको मालूम है पहले बार्थोलोमेओ डियाज निकलता है, उसके बाद कोलंबस निकलता है, फिर उसके बाद पुर्तगाल से कौन आता है, वास्को डी गामा, जो भारत आता है। डच से कौन आया, कार्नेलियो दा हस्तमान। कौन आता है डच से, पहला यात्री कौन भारत आता है, कार्नेलियो दा हस्तमान। यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। इन तीनों में से मिला के क्वेश्चन आएगा। अंग्रेज से प्रथम कौन आता है, कैप्टन हॉकिंस। जो समुद्री मार्ग से आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, कैप्टन हॉकिंस। फ्रेंच से कौन आता है, फ्रैंको कैरो। इसको आप ध्यान से इतनी चीज़ों को देख लीजिए। विदेशी कंपनी की प्रथम फैक्ट्री, अब कहाँ पर पहली फैक्ट्री लगी। जो विदेशी कंपनियां आई उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री, जिसको कारखाना भी बोल सकते हैं, कोठी भी बोल सकते हैं। फैक्ट्री मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पर कुछ मशीनीकृत चीज़ें होती थी, कुछ बनता था, प्रोडक्ट बनता, ऐसा नहीं। जो वो एक गोदाम की तरह था, जितने भी सामान रहते थे उस गोदाम में रखे जाते थे, फिर वहाँ से वो यूरोप जाते थे। तो यही थी फैक्ट्री। फैक्ट्री कह लीजिए, गोदाम कह लीजिए, कोठी कह लीजिए, कारखाना कह लीजिए, ये चारों शब्द एक ही हैं। पुर्तगाल जो अपनी पहली फैक्ट्री बनाता है वो कोचीन में 1503 ईस्वी में। कहाँ बनाता है, कोचीन में। कोचीन में है, कोचिंग हो गया है, कोचीन में। डच अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाते हैं, कहाँ, 1605 ईस्वी में। अंग्रेज सूरत में लगाते हैं, ये इनकी अस्थाई फैक्ट्री रहती है, बाद में अस्थाई होता है, लेकिन सूरत में इनकी पहली फैक्ट्री लगती है 1608 ईस्वी में। अभी हम आगे और डिटेल से सभी टॉपिक को, जितनी भी कंपनियां आई उसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे पुर्तगाल के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, डच के बारे में, अंग्रेज के बारे में, फ्रेंच के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाहर से आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो आपने समझ लिया
पुर्तगाल की पहली फैक्ट्री कोचीन में 1503 ईस्वी में, डच की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में, अंग्रेज की पहली फैक्ट्री 1608 ईस्वी में सूरत में, और फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री सूरत में 1668 ईस्वी में। अब आगे चलते हैं विदेशी कंपनी के जाने का क्रम। अब कैसे यहाँ से गए, भारत को कैसे छोड़े, वो भी ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसको अलग से डिफाइन करके लिखा है हमने। पुर्तगाली जो यहाँ से गए हैं वो 1961 ऑपरेशन विजय किया गया तब यहाँ से गए हैं पुर्तगाली। डच यहाँ से गए हैं 1759 में, वेदरा का युद्ध होता है अंग्रेज़ों से और उसमें ये हार जाते हैं और भारत छोड़ के चले जाते हैं। अंग्रेज 1947 में, तो आप भूलेंगे नहीं, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं, 1947 में यहाँ से गए। फ्रेंच जो थे वो 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज़ों से हारते हैं, लेकिन यहाँ से जाते नहीं, कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किए रहते हैं और यहाँ से वो गए हैं 1954 में। जब हम फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ेंगे तो पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, कैसे आए हैं, कौन सी फैक्ट्री लगाए हैं, कब यहाँ से गए हैं, इन चीज़ों को बहुत डिटेल में हम देखेंगे। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए हैं और सबसे बाद में गए हैं, ये फैक्ट याद रखिएगा। ये जो पुर्तगाली हैं भारत में सबसे पहले आए हैं और सबसे बाद में यहाँ से गए हैं। तो आप इन चीज़ों को देख लिए, कैसे आए हैं भारत में, कहाँ पहली फैक्ट्री लगाए, जाने का क्रम क्या था और कौन सा प्रथम यात्री आए, इन सभी चीज़ों को आप देख लिए। आगे हम आपको ये बताएंगे किस देश की खोज किसने की। जैसे आप तो पुर्तगाल से आपने जान लिया कि वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग से भारत की खोज की, इसी तरह बहुत से देश की खोज हुई है, इससे भी प्रश्न आते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। अब हम यहाँ लिखे हुए हैं समुद्री यात्री, कहाँ का वो निवासी था जिसने खोजा है, उसके बाद खोजा गया देश, कौन सा देश खोजा है और वर्ष कौन सा था। चलिए, क्रिस्टोफर कोलंबस, ये कहाँ का निवासी था, स्पेन का। कहाँ का निवासी था, स्पेन का निवासी था और इसने किसकी खोज की, अमेरिका की खोज की। कब की, 1492 ईस्वी में। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की 1492 ईस्वी में और कहाँ का निवासी था, स्पेन का। वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था, किसकी खोज की, अपने भारत, हमारे महान भारत की खोज, वो भी समुद्री मार्ग से। ऐसा नहीं है कि भारत की खोज की गई कि भारत कहीं गायब हो गया तो उसको खोजा, ऐसा नहीं। समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाला पहला व्यक्ति वास्को डी गामा है, जो कब खोजा था, 1498 ईस्वी में। कैप्टन कुक कहाँ के निवासी हैं, इंग्लैंड के निवासी हैं। इन्होंने किसकी खोज की, ऑस्ट्रेलिया की खोज की और कब की, 1770 ईस्वी में। इन्होंने, कैप्टन कुक ने, जो इंग्लैंड के निवासी हैं, ऑस्ट्रेलिया की खोज की, कब की, 1770 ईस्वी में। तस्मान ने कहाँ के निवासी हैं, हॉलैंड के निवासी हैं और किसकी खोज की, न्यूजीलैंड की खोज की। कब की, 1642 से 44 के बीच में इन्होंने न्यूजीलैंड की खोज की। कौन किया, तस्मान ने। कैब्रल ने क्या किया है, कैब्रल ने ब्राज़ील की खोज की है। तो ये सब जितने भी देश हैं, इससे एक प्रश्न अगर टफ पूछेगा, अगर भारत का नहीं पूछा और टफ बनाना चाहे तो ऑस्ट्रेलिया का पूछ लेगा, न्यूजीलैंड का पूछ लेगा, ब्राज़ील का पूछ लेगा। इसलिए यहाँ भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि जो भी फैक्ट दिए गए हैं इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना होगा। यहाँ से आप एक बार पढ़ लीजिए, इसके बाहर से आपको कोई भी, क्योंकि 30 वर्षों के जो भी प्रश्न पत्रों में अभी तक आधुनिक भारत में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको बहुत ही अच्छे से ध्यान से यहाँ पर बताया गया है। इसके बाहर से आपको कुछ भी पढ़ना नहीं होगा। RO यूपी PCS, यूपी पुलिस, रेलवे, SSC GD की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। आधुनिक भारत को बहुत ही डिटेल से पढ़ाया जाएगा, पूरी वीडियो का PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यूट्यूब पर आधुनिक भारत की जितने भी जो भी क्लासेस हम आपको देंगे उसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हमारा पहला क्लास, आधुनिक भारत का पहला क्लास था।
जितनी भी फैक्ट आपको दिए गए हैं ये सब एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम पुर्तगाल के बारे में पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे। ये क्लास फर्स्ट था। सेकंड क्लास में आपको पुर्तगालियों के बारे में पूरा डिटेल, कौन सा वायसराय पहले आया, किसने कौन सी राजधानी बनाई, कब पहली फैक्ट्री लगी, कब यहाँ से गए, कौन सबसे पहले आया था, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। धन्यवाद।